मेरा एक सवाल है पीएम हाउस स्कीम पर। आपने कब बताया कि आवंटन हो चुका है, क्या आपने देखा जिन लोगों को अभी टोकन आवंटन हुआ है, जो भी अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो दोहरी ने मार क्यों झेल रहे हैं वो लोग? अलॉटमेंट इसलिए नहीं हो रहा है भैया, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आ गया है, रिटर्निंग वॉल के लिए पैसा आ गया है। जब तक वहाँ रोड, नाली, रिटर्निंग वॉल, वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो वहाँ रहने वाले नागरिक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी उन्हें उनके फ्लैट्स बता दिए गए हैं कि उनका नंबर क्या है, चाबी भी उन्हें दे दी गई है, और लगभग जिस फ्लैट की उन्हें चाबी दी गई है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, चाबी आई तो नहीं मिली बता रहे हैं ना, वो तो बैंक से लोन लेके परेशान है ना, ऐसे कई लोग शहर में ही ऐसे कई लोग बता रहे हैं। हाँ, बस वो उसका वही कारण है जो मैंने आपको बताया कि उन्हें आवंटित कर दिया गया है और उनके पास उस चीज़ की रिसिप्ट है कि हमारा फ्लैट किस नंबर का है या किस में हमें निवास करना है, तो ये उन्हें संतुष्टि हो गई है इस चीज़ से। लेकिन जब तक हमारे ये इंफ्रा, हम चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जब तक उन्हें प्राप्त ना हो तो लोग वहाँ रहें, नहीं तो बाद में फिर उन्हें इसी परेशानी का सामना करना। और ये जो 38 करोड़ की जलावर्धन योजना है, जैन इरिगेशन पर कार्रवाई कब होगी? इतना बड़ा गड़बड़ किया है पूरे शहर में, अभी इंजीनियर की लापरवाही सामने आई है, भोपाल तक शिकायत हुई है। हमारे जो जैन परिषद में क्यों नहीं लाया जा रहा है प्रस्ताव? उस पर चर्चा होती है, परिषद में भी हुई है चर्चा। कार्रवाई को लेकर क्यों नहीं हो रही? मैं आप बताती हूँ। उस पे जो हमारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अभी भी वो ही काम कर रहे हैं। कार्रवाई की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो उनके जो सारे वर्कर्स हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, जहाँ जहाँ उन्होंने शिफ्टिंग के कार्य किए हैं और जहाँ वॉल सेटिंग के काम किए हैं, तो ये काम वो लोग ही बेहतर कर सकते हैं। आज हमारे नगर पालिका के कोई भी कर्मचारी उतनी ज़्यादा सजगता के साथ और उतनी इंटेलिजेंसी के साथ जो काम उनके द्वारा किया गया है उसको कंप्लीट दूसरे कर्मचारी नहीं कर सकते। इसलिए हमको उनको भी लेकर चलना पड़ेगा कि हम नहीं चाहते कि वो किसी भी योजना को अधूरे में छोड़कर चले जाएं। इसलिए अभी उनका सारा पेमेंट नहीं किया गया है, उनका पैसा रोका गया है तब तक जब तक कि वो अपनी इस योजना में अपने कार्य को पूर्ण नहीं करते, तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। सड़कों का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन की रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसा नहीं है, दिख ही रहा है साफ तौर पर, लंबे समय से काम की अवधि निकल चुकी है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमारे इंजीनियर्स की मैं कहना चाहूँगी कि कुछ खामियों की वजह से या उनके कुछ गलत निर्णय की वजह से जो उन्होंने उसका एस्टीमेट तैयार किया उसमें उन्होंने पोल शिफ्टिंग को नहीं लिया था, क्योंकि पोल शिफ्टिंग में 22 लाख रुपए की राशि लग रही है, और जब रोड की राशि स्वीकृत हुई तो उसमें उन्होंने पोल शिफ्टिंग नहीं लिया। जब तक हम पोल को शिफ्ट नहीं करेंगे तो दूसरे तरफ की रोड का काम चालू नहीं होगा। और अभी परिषद में पोल शिफ्टिंग के 22 लाख स्वीकृत हो गए हैं, जल्द ही वो पैसे आ जाएंगे, पोल शिफ्टिंग का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, और जैसे ही पोल शिफ्ट होंगे तो दूसरे साइड की रोड का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन और पहले तरफ की जो रोड बनी है उसमें अगर हम गुणवत्ता की बात करें, जैसा कि अभी आपने कहा, तो इसकी जांच की गई है। बाहर से भी जो हमारे अधिकारी आए थे और हमने स्वयं भी निकाय के लेवल में इसकी जांच करवाई, और हमने देखा है कि इसमें गुणवत्ता वाला कार्य नहीं किया गया, कहीं ना कहीं इसमें कमी पाई गई है। तो इसके लिए उस इंजीनियर को, उस ठेकेदार को हिदायत दी गई है और पुनः उसमें बेरिंग कोट करके और उस रोड को, लेकिन जब ये दूसरे साइड की रोड का काम प्रारंभ होगा उसी समय में उसमें बेरिंग कोट करके और उस रोड को सुधारा जाएगा। जल भराव की बात भी आपने कही है, वार्ड नंबर 4 में बड़ी समस्या देखने मिलती है, थोड़ा पानी आता है, लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर जाता है। देखिए, कन्हार टोला इसका समाधान कुछ है? कन्हार टोला का जब काम प्रारंभ हुआ तो उस समय भी आपने देखा कि वहाँ नाले के बीच में अतिक्रमण था बिल्डिंग्स का, और कुछ एक दो ऐसे थे निवास जो जल भराव को रोक रहे थे, तो उस समय वहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाया भी गया, और उसके बाद कुछ हद तक जहाँ नालों की सफाई की गई है, तो कुछ हद तक तो मैं मानती हूँ कि जल भराव की स्थिति से इस बार उन्हें निजात मिला है। जय स्तंभ चौक से गर्रा चौक वाली जो रोड है, इसका टेंडर को लेकर आदेश जारी कर देते भाव ने, क्या वजह है कि नहीं बन पाया है 2 लेन वाला कार्य? वो जी हाँ, आदेश भी जारी हो गया, उसकी राशि भी स्वीकृत हो गई है, जल्द ही उसका काम प्रारंभ किया जाएगा। वो तो कार्य है ही उनकी योजना में, किया जाएगा।